लड़कियां इस बात से ज़्यादा नोटिस करेंगे कि उनके साथ और उनके भाई के साथ देखभाल में बहुत ज़्यादा बर्ताव किया जाता है। मान लेते हैं घर में अगर 1 गिलास दूध बचा है तो माएँ कोशिश करती हैं कि लड़का पी ले। लड़कियों का क्या है, वो तो घर में ही रहेंगी, उनको कौन सा पहलवानी लड़ना है, घर में ही रहेंगी तो इनको कोई आवश्यकता नहीं। इसी तरह देखा जाए शिक्षा में भी एक प्रकार से भेदभाव किया जाता है कि लड़के को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल जाए, क्योंकि उसको आगे चल के समाज को नियंत्रण करना है, अपनी पहचान बनानी है। लड़कियों का क्या है, इस घर से उस घर में जाएंगी तो उनको शिक्षा देना उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं, बस एक मार्कशीट मिल जाएगी, एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि लड़की ने इतनी पढ़ाई की है। इन सब में बहुत बड़ा योगदान उनकी माँओं का रहता है, क्योंकि माँ को लगता है कि लड़का जो है उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लड़की का क्या है वो पराए घर चली जाएगी। लड़के आज़ाद होकर बाहर घूम रहे हैं, इससे माँओं का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लड़के हैं, आज सुबह निकले तो शाम तक आ ही जाएंगे। लेकिन लड़कियां अगर बाहर निकलती हैं तो माँओं को लगता है कि कहाँ घूम रही है, किसके साथ घूम रही है, कुछ गलत सलत तो नहीं कर रही है। नियंत्रण होना ज़रूरी है, लेकिन भरोसा करना भी ज़रूरी है। जब घर वाले भरोसा नहीं करेंगे तो बाहर की तो बात ही अलग है, फिर तो तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं, अटकलें बनाई जाती हैं। बेटी और बेटा में बराबर के अधिकार के लिए किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, किसी खास प्रकार की मनोवृत्ति की आवश्यकता नहीं, बस एक सोच की आवश्यकता है कि मेरा बेटा अगर ऐसा कर सकता है तो मेरी बेटी क्यों नहीं। धन्यवाद।